अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। और इस वीडियो के अंदर हम 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे और 2 बड़ी अपडेट हैं, जो क्या एक अपडेट की तरफ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, तो उसके बारे में हम क्लियर आपको बताएँगे। और दूसरी अपडेट भी आ रही है, काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो आ रही है कुवैत में डायरेक्ट फ़्लाइट को लेकर आ रही है और ये आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और ये डायरेक्ट फ़्लाइट के हवाले से है, चाहे जो लोग जिस भी कंट्री को जो कुवैत ने बंद कर रखा है 34 कंट्रियों के हवाले से, उसके हवाले से ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर, कि अब जो है एक बिल ऐसा तैयार किया जा रहा है जिसमें कि उसको पास किया गया है, जो क्या अलग-अलग सेक्टर से जो है लोगों को निकाला जाएगा। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है कन्फ्यूज़न हो गई थी और वो ये पूछ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए उससे रिलेटेड, कि आप ये बता दीजिए कौन से सेक्टर से कितने लोगों को निकाला जाएगा और कितने कौन-सी कंट्री के लोग रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कोटक बिल था, यानी कि जो 8 लाख अजनबी लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं, तो अभी उस बेस पे कोई भी बिल जो है, अभी उसके बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है। और ये जो बिल, नया बिल जो पास हुआ है, उसका मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके का पास हुआ और कैसे पास हुआ। पहले वो कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी परसेंटेज अभी कोई भी कंट्री को लेकर या किसी भी अजनबी को लेकर जो है, वो परसेंटेज नहीं रखा गया है कि कितने परसेंट जो है, कितने कौन-सी कंट्री से लोग रहेंगे। और ये जो बिल बनाया जा रहा है, और इसमें जो दोबारा से कमेटी बिठाई जाएगी और उसमें सारे अधिकारी फिर दोबारा से इसको बिल को जो बनाएँगे, और ये जो रहेगा वो ये रहेगा कि कौन से सेक्टर में कितने लोगों की ज़रूरत है और उन्हें कितने लोगों को रखना चाहिए। तो ये बिल अलग है और वो जो कोटक बिल था, यानी कि जो 8 लाख लोगों के बारे में बिल था, वो बिल अलग है। तो दोनों आप एक जगह नहीं कर सकते इसको, तो कन्फ्यूज़न मैं समझता हूँ आपकी दूर हो गई होगी। और ये जो बिल में निकाले जाएँगे लोग, वो निकाले जाएँगे कि कौन से सेक्टर में कितने लोगों की ज़रूरत है और कितने लोगों की ज़रूरत नहीं है। कौन-कौन से लोगों को निकालना है, कौन-कौन से लोगों को नहीं निकालना है, और इससे कोई भी कंट्री का नहीं लेना-देना है। सिर्फ़ वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जिनकी ज़रूरत है, वो लोग वहाँ पे रहेंगे और जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये किसी भी कंट्री को लेकर कोई भी बिल नहीं है। और ये जो है, वहाँ पे जो अजनबी लोग काम करते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, उनको लेकर जो है बनाया जाएगा रूल रेगुलेशन। और ये हर साल के साल जो है चेंजेस भी इसमें किए जा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से लोगों की ज़रूरत पड़ती रही, तो लोगों को बुलाया भी जाएगा, और किसी भी सेक्टर में अगर लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो उनको निकाला भी जाएगा। तो इस तरीके से जो है, ये किसी भी कंट्री के कितने लोग चाहिए, कितने लोग नहीं चाहिए, अभी ये वाला बिल नहीं है। और ये 8 लाख लोग जो आपको पता है, अगर काम कर रहे हैं, तो एकदम से उनको निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर निकाल देंगे, तो उनकी जगह पे जो लोग काम करते हैं, पूरा कुवैत के अंदर काम ठप हो जाएगा और उसके बाद में कुवैत जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगा। अगर लोग काम ही नहीं करेंगे, तो आगे कंट्री बढ़ेगी कैसे? तो ये सारी अपडेट थी। सोचे कि आप लोगों की जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दूँ। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे, भाई फिर हमें निकाला जाएगा, तो ये तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाए। तो जितने भी लोगों को लेकर बिल बना है ये, तो पहले उस सेक्टर का जो है दौरा किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोगों की नहीं ज़रूरत है, कौन-कौन से लोग इसमें काम कर सकते हैं, कौन-कौन से लोग नहीं काम कर सकते। तो उसके हिसाब से जो है ये बनाया जाएगा, और बनाने के बाद में जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको निकाल दिया, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान का हो या नेपाल का हो, किसी भी कंट्री का हो। उससे ये मतलब नहीं है कौन सी कंट्री का, कौन सी का नहीं। जो लोगों की ज़रूरत रहेगी, जो लोगों को अच्छे से काम आता होगा, सिर्फ़ उन लोगों को रखा जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न थी, सोचा कि आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर की जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है आपको कुछ समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, वो डायरेक्ट फ़्लाइट को लेकर आ रही है। हाँ जी, जैसे कि आपको मालूम है, एक प्रपोज़ल जो था वो दिया गया था डायरेक्ट फ़्लाइट के हवाले से, कि डायरेक्ट फ़्लाइट को जो है जल्द से जल्द चालू किया जाए। और ये प्रपोज़ल जो था, अभी प्रपोज़ल देने के बाद में जो है, पूरे एयरपोर्ट का जो है दौरा किया गया है। जो एयरपोर्ट से बसें वगैरह चलती हैं पैसेंजर को ढोने के लिए, ले जाने के लिए, तो उनका भी, बसों को भी सैनिटाइज़ किया जा रहा है। पूरे एयरपोर्ट को जो है सैनिटाइज़ किया जा रहा है। और ये सारे जो काम हो रहे हैं, ये जो प्रपोज़ल दिया था एयरपोर्ट चालू करने का और एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट वगैरह लेके आने का, लेके जाने का, तो ये सारी चीज़ें प्रपोज़ल के बाद में हो रही हैं। तो इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जल्द से जल्द जो है
हो सकता है एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाए और जल्द से जल्द जो है कौन कौन सी कंट्री अभी इसमें आने वाली हैं यह अभी कोई भी क्लियर बात नहीं आई है सामने, लेकिन जैसे ही क्लियर आती है बात कि इंडिया आगा, पाकिस्तान आएगा, नेपाल आएगा, कौन कौन सी कंट्री आई है, जो 34 कंट्रियों को इन्होंने बैन कर रखा है उसमें से कौन कौन सी कंट्री को जो है अलाउ करेंगे, तो आपको ज़रूर अपडेट मिल जाएगी। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है एयरपोर्ट की, जो लोग वहाँ पे दौरा कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं जो लोग वहाँ पे सारी चीज़ का नुमाइना कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा पब्लिक आएगी तो कौन कौन सी चीज़ को जो है यहाँ पे रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ का इंतज़ाम करना चाहिए, वो सारी चीज़ देखते हुए जैसी जैसी अपडेट आ रही है तो उससे लगाया जा सकता है, तो क्या 2-4 दिन में ही जल्दी ही जो है एयरपोर्ट को चालू किया जा सकता है। और इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी सारे लोगों के जो थे कमेंट आ रहे थे कि भाई एयरपोर्ट कब चालू होगा, डायरेक्ट फ्लाइट कब चालू होगी, तो उम्मीद ये की जा सकती है इंशाल्लाह जल्दी ही चालू हो जाएगी। और आप कहीं पे भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या कुवैत में भी रहते हैं, तो आप ज़रूर दुआ कीजिए इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द जो है कुवैत सरकार ने जो है कंट्रियों को बैन कर रखा है, तो जिस कंट्री में आप रहते हैं उसके लिए दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द फ्लाइट को चालू किया जाए और आप अपना सफ़र जो है मुकम्मल कर सकें। तो ये थी जो बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है गिरफ्तारी के हवाले से। हाँ जी, गिरफ्तारी के हवाले से अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है और ख़ास करके जो है इंडियन लोगों को और पाकिस्तान लोगों को, क्योंकि आपको पता है इनकी तादाद जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और कहीं पर भी जाओ तो ये लोग मिल ही जाते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, गलत काम नहीं करना है और इलीगल तरीके से अगर आप रहते हैं तो आपको जो है सावधानी बरतनी है। अगर किसी भी तरीके से आप अगर पकड़े गए तो पकड़ने के बाद में हो सकता है आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 5 महीने जेल में रहना पड़े और उसके बाद में जो है आपके देश आपको डिपोर्ट किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है अभी किसी भी तरीके से कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है ताकि आपको परेशानी नहीं आए। अगर आप लीगल तरीके से भी रहते हैं कुवैत के अंदर तो आपको जो है परेशानी आ सकती है अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करते हैं या कानून तोड़ते हैं। हालांकि चाहे फिर एक छोटा सा ही कानून क्यों नहीं हो, कोई भी मार्क्स वगैरह का कानून क्यों नहीं हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का कानून क्यों नहीं हो या फिर आप किसी भी दुकान से सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई गलती कर रहे हो, कोई भी गलती कर रहे हो तो ये कानून क्यों नहीं हो, तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल ही सावधानी बरतनी है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो सके और आपको पकड़ा ना जा सके। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरीके का आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है या किसी भी तरीके की कोई भी सवाल जवाब चल रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।